क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक सेट आर डिफाइन किया गया है जिसके अंदर इस टाइप की मैट्रिसेस हैं 3x3 और बोला जा रहा है कि ABCD, क्योंकि इसमें ABCD ही अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। बोला जा रहा है कि ABCD 0 से 19 तक जितने भी प्राइम नंबर है अदर देन 0 वो वैल्यूज ले सकते हैं। देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन R इज, तो मेरी R सेट के अंदर कितनी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होंगी ये मुझे निकालना है। तो इसको हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि कितनी मेरी सिंगुलर मैट्रिसेस है वो मैं निकाल देता हूं और उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू टोटल माइनस सिंगुलर मैट्रिसेस। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी होगी, तो हम यहां पे देखें तो टोटल 8 नंबर्स यहां पे दे रखे हैं। तो मैं A को 8, B और C और D इन सबको मैं 8 तरीके से चूज कर सकता हूं। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट मीन्स 8 टू द पावर 4 माइनस सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अब मैं बस केवल और केवल सिंगुलर मैट्रिसेस कितनी होगी ये कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको 8 की पावर 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सिंगुलर होने के लिए A, 3, B, C to D एंड 0, 5, 0 इसके डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए। लेट्स से मैं थर्ड रो के रेस्पेक्ट में ओपन करता हूं तो इट कम्स आउट टू बी -5 टाइम्स कितना आ जाएगा ये AD माइनस BC। ठीक है, तो यहां से क्लियरली निकल के आता है कि AD माइनस BC मस्ट बी 0 और AD इज इक्वल टू BC। तो ये कंडीशन मेरी गिवन है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, कितने केसेस हो सकते हैं, वही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्विकली अपन चलते हैं। तो केस नंबर 1 मैं ले लेता हूं, जब AD और BC ये बराबर तो है बट इनकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो 0 के बराबर है तो क्या पॉसिबल हो सकता है, तो इन दोनों में से कम एक वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। हो सकता है कि दोनों भी 0 हो बट कम से कम एक तो 0 होनी ही चाहिए। तो A और D दोनों में से कौन सी वैल्यू 0 होगी ये मैं 2 तरीके से चूज कर सकता हूं एंड फिर बाकी बची वैल्यू को मैं 8 तरीके से चूज कर सकता हूं। और एक केस वो सब्ट्रैक्ट करूंगा जब दोनों 0 2 बार काउंट हो गया हो। सिमिलरली सेम मैं यहां पर भी कर सकता हूं। तो 2 इंटू 8 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, ये 16 माइनस 1 15, ये भी 15, तो ये तो 15 स्क्वायर मतलब 225 हो गया। ठीक है, केस नंबर 2, जब AD और BC बराबर तो है बट 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो 0 के बराबर नहीं है तो A, B, C, D ये 0 तो नहीं ले सकते और बाकी बची हुई वैल्यू हमेशा प्राइम है और ऐसे 7 नंबर हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, जब मेरे A, B, C, D सबके सब बराबर हो जाए तो इसके लिए अगर सबके सब बराबर हो गए तो ऐसे 7 केसेस होंगे। ठीक है, और अगर मेरे सारे के सारे नंबर बराबर नहीं है तो मैं 2 नंबर को 7 में से किस तरीके से चूज कर सकता हूं, 7C2 तरीके से। और उन 2 नंबर्स को A और D को मैं 2 तरीके से अरेंज करवा सकता हूं और B और C को भी मैं 2 तरीके से अरेंज करवा सकता हूं। तो यही टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे। तो ये कितना आता है, 7 प्लस 4 टाइम्स 7C2 कितना हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 7 इंटू 6 बाय 2। तो कितना हो गया ये, इट कम्स आउट टू बी 2। तो 7 प्लस 42 into 2 is 84, तो 84 plus 7 is simply 91। तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स कितनी हो गई, इट इज 225 प्लस 91। ओके, तो ये कितना हो गया, ये निकल के आ रहा है हमारे पास 316। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ इन्वर्टिबल कैलकुलेट करना था। तो 8 की पावर 4 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 8 की पावर 4 का मतलब हो गया 4096 और उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 316। तो ये कितना बच रहा है, दिस इज सिंपली 0, 3780। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, 3780 इज माई करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम एनालाइज करें तो ये हमारे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में से था क्वेश्चन और PNC का भी इसमें एप्लीकेशन था और शुड आई से PNC का एप्लीकेशन थोड़ा सा ज़्यादा था इसके अंदर।
तो पीएनसी में से ये क्वेश्चन आया था और अराउंड 19.56% स्टूडेंट ऐसे थे जो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 80% स्टूडेंट ने इसको रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, क्योंकि ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ केसेस यहाँ पे छूट गए होंगे, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन गलत हो गया। केवल 0.18% स्टूडेंट ऐसे थे जो उसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इट इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट इन द गिवन 3 आवर्स ड्यूरेशन।